चिराग पासवान के साथ जो हुआ वो सभी जानते हैं। उनका पार्टी और परिवार दो खंड में विभक्त हो गया। शुरुआती क्षण में आपको लगा भी होगा कि किस तरह से पशुपति कुमार पारस का एक सॉफ्ट कॉर्नर, उनके सांसदों का एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के साथ रहा है। ये बातें अब क्लियर हो गई हैं कि 18 तारीख की मीटिंग में चिराग पासवान शामिल हैं और अगले मंत्रिमंडल विस्तार में भी वो शामिल हैं। एनडीए का विधिवत वो हिस्सा है। नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात और जिस तरह से एक्शन फोटो में नजर आ रहा है, नीतीश कुमार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी रही और चिराग पासवान को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ये साफ बताता था कि अब ये दोस्ती नहीं होने वाली है। नमस्कार। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर के आई है और एक तरह से लगता है कि जैसे चैप्टर क्लोज हो गया है। जब पूरी खबर आपको हम बताएंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि लंबे समय से चल रहे गतिरोध को समाप्त करते हुए आखिर भारतीय जनता पार्टी कई स्टेप आगे बढ़ गई है और यहाँ से दरवाज़ा क्लोज होता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में 36 के आंकड़े चल रहे थे। 2020 के चुनाव से पहले जो ये विवाद शुरू हुआ था एक दूसरे के विरुद्ध, उस विवाद ने कई तरह की चीज़ें बिहार की राजनीति में पैदा की, जिसमें से लोक जनशक्ति पार्टी का दो खंड में विभक्त होना, उसके बाद से परिवार में कलह, चाचा भतीजा में टेंशन और उसके बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान का नहीं समाप्त होने वाला युद्ध। राजनीतिक रूप से चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों दो धुरी बन गए हैं। ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। इस सिलसिले की शुरुआत 2005 में हुई थी, फरवरी में, जब नीतीश कुमार चाहते थे कि रामविलास पासवान उनका समर्थन कर दे और बिहार में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका नतीजा बड़ी संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी में तब विधायकों की टूट हुई थी। लेकिन इसके बाद संबंध भले ही दोनों एक गठबंधन में रहे हों, लेकिन वो तल्खियाँ बरकरार रह गई। 2020 के चुनाव से पहले 2019 का चुनाव तो कैसे लड़ लिया गया। 2017 में जब नीतीश कुमार वापसी की एनडीए में, तो इसका विरोध रामविलास पासवान ने तब भी किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी ये बात कह के समझा लिया था। लेकिन अब वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। 2020 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी रही और चिराग पासवान को बाहर का रास्ता देखना पड़ा, ये साफ बताता था कि अब ये दोस्ती नहीं होने वाली है। इसी के बीच में 2020 का चुनाव हुआ और नीतीश कुमार ने खुले तौर पे यह बात स्वीकार किया था कि चिराग मॉडल के से हम इतनी कम सीटों पर आए। इसका सीधा मतलब था कि चिराग पासवान ने लगातार नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के और ये कहते हुए कि जब दोबारा नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का 7 निश्चय पार्ट 2 कैसे लागू होगा, जो कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। उन्होंने नीतीश कुमार के नल जल योजना से लेकर के जितनी भी योजनाएं 7 निश्चय में शामिल थी, उन सारी योजनाओं पर सवाल खड़े किए। ये विवाद थमने वाला नहीं था और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी भी पेशोपेश में पड़ गई, जब लोक जनशक्ति पार्टी दो खंडों में विभक्त हो रही थी और उसके साथ साथ ये मानना पड़ा कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार की थी, दबाव नीतीश कुमार ने बनाया और वहीं दूसरी तरफ 16 सांसदों को लेकर के एक बड़े पार्टी के रूप में वहाँ जनता दल मौजूद थी एनडीए में। चिराग पासवान के साथ जो हुआ वो सभी जानते हैं। उनका पार्टी और परिवार दो खंड में विभक्त हो गया। शुरुआती क्षण में आपको लगा भी होगा कि किस तरह से पशुपति कुमार पारस का एक सॉफ्ट कॉर्नर, उनके सांसदों का एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के साथ रहा है। लेकिन पशुपति कुमार जब मंत्री बनाए गए, उसके बाद से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तल्खियाँ हुई, उसे लेकर के वो लगातार ये प्रूफ करने में लगे रहे पूरे अपने कार्यकाल में कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के हितैषी हैं। लेकिन इधर दूसरा उनको मौका मिल गया था कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर थे। भले ही समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की सेवाएं ली, उनका सपोर्ट लिया, चुनाव भी जीते, और तब भी चिराग पासवान ने जो शर्तें रख दी थी, उन शर्तों पे कोई ऐसा फैसला नहीं हो पा रहा था क्योंकि शर्तें ही इतनी कड़ी थी। अब जबकि चिराग पासवान पिछले करीब 5-6 दिनों से ये लगातार रिपीट कर रहे हैं कि हाजीपुर उनका है, हाजीपुर उनका है, हाजीपुर उनका है। इसके साथ साथ संपादक नमन मिश्रा जी ने भी आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में इस बार चिराग पासवान को मौका मिलेगा और उन्हें संभावित है कि वही विभाग मिले जो उनके पिता के पास थी।
ये सारी बातें लगभग अब तय मानी जा रही है, क्योंकि अमित शाह का फरमान लेकर के नित्यानंद राय खुद मिलने के लिए चिराग पासवान के पास आए हैं। आज से 2 दिन पहले तक जब हम पूछ रहे थे कि 18 तारीख की मीटिंग में आप शामिल हैं या नहीं हैं, तो कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन कल से ये बातें अब क्लियर हो गई हैं कि 18 तारीख की मीटिंग में चिराग पासवान शामिल हैं और अगले मंत्रिमंडल विस्तार में भी वो शामिल हैं। एनडीए का विधिवत वो हिस्सा है। नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात और जिस तरह से एक्शन फोटो में नज़र आ रहा है, हम चाहेंगे कि वीडियो एडिटर इस फोटो को लगा दें और आप देख लीजिए कि इस फोटो के माध्यम से जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ बता रहा है कि वो सारा डील, सारी शर्तें जो चिराग पासवान ने रखी थी वो मान ली गई हैं। यानी पशुपति कुमार पारस पर एक बड़ा गाज गिरने वाला है। इसके साथ साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना क्यों पड़ा और चिराग पासवान के लिए इतना लालायित क्यों थी। तो उसके पीछे कारण है पिछले 1 महीना से लेकर के 6 महीने के बीच तक, यानी कल तक भी अगर आप चिराग पासवान के रिकॉर्ड को देखते हैं तो अपार भीड़ और जहां भी वो जनसमूह करने जा रहे हैं, जन संवाद करने जा रहे हैं, वहां लोगों का तांता लगना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश दे रहा था कि अगर चिराग पासवान उनके खेमे में नहीं है तो इसका घाटा उन्हें झेलना पड़ सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने कहा था, जब हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह से हुई थी तो उन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटरों को, एक तरफ जहां जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ चिराग पासवान, दोनों को लेकर के एकजुट करने का फैसला कर लिया है। नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात निश्चित रूप से एक नए राजनीतिक यात्रा की तरफ इशारा कर रही है और ये यात्रा संभावित है कि 18 तारीख से शुरू होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बैठक है, बैठक के बाद सब जानकारी आपको मिल जाएगी। बैठक अचानक बुलाई गई है, कुछ ना कुछ तो बात होगी। भाई पार्टी का कोई घटनाक्रम से कंसर्न है, इशू है, तो निश्चित तौर से अचानक बुलाई गई है, कोई बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं सब लोगों से मशविरा करना। कोई अभी नित्यानंद दूरियां नहीं हुई थी। एनडीए राष्ट्र की प्रगति में एक बड़ा मानक तय किया है, इसलिए हमारी दूरी होगी कैसे। क्या लगता है आने वाले समय में जो 24 का जो चुनाव होगा उसमें एक जो विकल्प बन रहा है महागठबंधन के रूप में, उसमें आप लोग की जो एकजुटता रहेगी, एक मजबूती के साथ वहाँ पे मुकाबला करने के लिए खड़ी रहेगी एक साथ। बिल्कुल ये बैठक के बाद इस पर तफसील में बातें हैं। आप लोग क्या कुछ राय लेने के लिए चिराग पासवान ने आप लोगों को बुलाया है, आप लोग अगर सहमत हैं इस बात से तभी ये फैसला होगा। आप लोग सामूहिक निर्णय होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।